नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। कार्यक्रम इनसाइट में अशोक व्यास में गणेश जी की विशेष कृपा से आज कुछ ऐसा संयोग बैठा है कि हमारे कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए साहित्य और अध्यात्म दोनों में गहरी पैठ रखने वाले एक ऐसे मनीषी पधारे हैं जिनका नाम लेने से ही लगता है कि भाग्य का उदय हो जाएगा। तो भाग्येश झा जी एक भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं पर सक्रिय निरंतर रहे हैं, और किस किस रूप में सक्रिय हैं उसके बारे में चर्चा करने से पहले आपका विधिवत अभिनंदन, स्वागत। प्रणाम अशोक जी, और खूब खूब बधाई गणेश चतुर्थी की सभी प्रेक्षकों को, और विशेषकर आज संवत्सरी भी है। बिल्कुल। तो मिच्छामि दुक्कडम, मनसा वचसा कर्मणा, अगर कुछ गलती हुई है, आप कहीं भी आहत हुए हैं, तो हमारी ओर से आपके हम क्षमा प्रार्थी हैं। और यही भाव जो संस्कृत में इस प्रकार से आता रहा हमारे पास, क्षमेयम सर्वान् वै जीवान् ते च क्षम्यन्तु माम सदा, मैत्री स्यात् सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति केनचित्। तो भारत की सांस्कृतिक परंपरा में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है, सबके प्रति मित्रता रहे, और मित्रता रखने में साहित्य का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो भाग्येश जी उस के अंदर न केवल स्वयं तपस्वी की तरह विराजमान हैं, बल्कि औरों को प्रेरित भी करते हैं। चेयरमैन हैं गुजरात साहित्य अकादमी के। कई आपकी पुस्तकें आई हैं, 7 पुस्तकें विशेष करके, जिसमें लिरिकल एसेज हैं। तो मैं बात लिरिकल और ऐसे, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो गया। ये है ना, मैं आपको पहले तो आपने जो क्षमा पर श्लोक बोले तो मेरे मन में कालिदास की गूंज आ गई। रघुवंश में कालिदास रघुवंश के राजाओं के जो लक्षण है जी, उनकी बात करते हैं। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः। अर्थात ये रघुवंश के राजा कैसे हैं, जब ज्ञान आता है तो मौन हो जाते हैं, जब शक्ति संपन्न होते हैं तो क्षमा दे देते हैं, और जब कुछ दान करते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तो श्लाघा विपर्यय, तो उनकी प्रशंसा कोई करे तो बहुत अनिच्छा प्रकट करते हैं कि मेरी प्रशंसा मत करिए। और ये कालिदास, अभी कालिदास का चमत्कार तो अभी होता है। कालिदास कहते हैं कि ये ज्ञान और मौन दोनों विरुद्धार्थ है, क्षमा और शक्ति विरुद्धार्थ है। तो भी रघुवंश के राजाओं ने अपने जीवन के कारण ऐसा प्रस्थापित किया जैसे कि ज्ञान और मौन सहप्रसवा, जुड़िया भाई हो, ऐसे लगते हैं मनुष्य की गुणों की श्रृंखला में। तो ये महानता है हमारी संस्कृत साहित्य की। आपने जो प्रश्न किया, बहुत अच्छी बात है कि लिरिकल एसेस क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? क्योंकि ऐसे इज गद्य जी, और घनिष्ठ गद्य जी। लेकिन आप काव्य की जो व्याख्या है वो पद्य गद्य ऐसा हम नहीं मानते हैं। संस्कृत साहित्य में वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाह, जो वाक्य में से रस मिलता हो, रस निष्पत्ति होती हो, वो सब काव्य है। तो गद्य भी ऐसा होना चाहिए जिसमें पद्य की सुवास हो, पद्य का लालित्य हो। और इसलिए आप देखेंगे तो हम जो छायावाद आई, अस्तित्ववाद आया, एग्जिस्टेंशियलिज्म, सररियलिज्म और अभी पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब में क्या हुआ है कि गद्य भी पद्य की तरह शब्दों का नर्तन होता है। वाह, कि मैं यहाँ बैठा हूँ और चांदनी में मेरा पग डुबो कर बैठा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये मेरा गद्य है, लेकिन पद्य की तरह की है। मैं कोविड-19 में मेरी एकलता शनै ही एकांत हो रही है, मेरा घर एक गुहा हो रहा है, और मैं सडनली मृत्यु का चिंतन करते करते समाधि की ओर बढ़ रहा हूँ। क्या बात है गद्य, लेकिन कविता की उनकी लालिमा, कविता का जो रवानगी होती है, कविता का लालित्य होता है, वो गद्य में जब आता है तब वो गद्य लिरिकल ऐसे हो जाता है।
तो बागेश जी के पास बैठे हुए उनका जो वचन श्रवण करते हुए भी ऐसा लगता है कि आप चुप ही रहो, वही बोलते रहे। ऐसा कभी कभी कोई बहुत अच्छा गायक होता है तब लगता है। तो जो आपका लिरिकल ऐसे वाली बात है वो चरितार्थ होती है। और मुझे ऐसे अमृता प्रीतम का लिखा हुआ जो उनकी शायरी थी वो ऐसे ही याद आती। कई बार उनका गद्य जो था वो ऐसा लगता था कि काव्यात्मक है, कहीं ना कहीं उसका जो भाव है। पर अब मैं थोड़ा हमारे दर्शकों को आपके परिचय की तरफ आपकी अनुमति से ले जाना चाहूँ तो ऐसा बहुत कम होता है। हम लोगों को लगता है ये प्रशासनिक सेवा में जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर एक अलग तरह का अहंकार भी होता है, एक पद पे भी होते हैं और शक्ति वाले भी होते हैं, जो आपने कालिदास जी के हवाले से थोड़ा सा कहा था। तो उस सब अनुभव से निकलते हुए आपके अंदर ये जो सौम्यता और ये जो विनयशीलता और ये जो साहित्य के प्रति एक रसात्मक अनुराग जैसा बना रहा, ये सहज ही हो गया या किसको श्रेय देते हैं आप इसका? आपको एक तो गुजराती का जो माहौल है, गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन का, वो एक उनका भी एक प्रदान है। दूसरा, मेरे पिताजी आचार्य थे और बहुत समर्थ प्राचार्यों, प्राध्यापकों और शिक्षकों के पास से मैं तैयार हुआ। नरेंद्र भाई मोदी जैसे पॉलिटिकल बॉस मिले जी। तो ये सब के कारण आप सेवा में है तो क्या प्रोफेशनल कैरियर है या साधना है? वाह। तो हमने दूसरा मार्ग चयन किया कि साधना है। मैं आपको एक कहानी नहीं, एक छोटा सा एनेक्डोट है। हम चिंतन शिविर करते थे तो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट कमिश्नरेट में सब अधिकारियों की एक चिंतन शिविर थी। तो हमने नरेंद्र भाई को आमंत्रित किया। हमने बोला कि सर, आप हमारे कैबिनेट मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो और आप आइए। बोले मैं आऊँगा, लेकिन आप पहले मुझे एक सूत्रात्मक चीज़ दीजिए जो आपका जो जॉब है उसका डिस्क्रिप्शन करे, तो इसमें आपका जो प्रश्न है ना उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा जी। तो मैंने सूत्र बनाया, सेवा एज साधना शब्दनी आराधना। वाह। शब्द की आराधना करनी है और सेवा है वो साधना, एक साधना के रूप में लेना है। तो इसके कारण ये विनम्रता, और विनम्रता क्या है कि सरस्वती जब आपके पास आती है ना तो लक्ष्मी और सत्ता और ये सब मद अहंकार सब दूसरे रूम में चले जाते हैं। सरस्वती का प्रभाव इतना होता है। तो मैं हमेशा शब्द का आराधक रहा हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, कहीं कहीं प्रवचन देता हूँ। तो ये सबसे हम बोलते हैं ना कि भागवत में एक श्लोक आता है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यं च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मैं पूरा श्लोक तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन जो हमारा प्राण है वो क्या करते हैं कि वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरे अस्तित्व में एक मेरी वाचा है जो सोई हुई थी, इसको जो जगाता है वो मेरा प्राण है, वो मेरा मुखम करोति वाचालम। मैं जब मेरा जन्म हुआ था मैं मूक था, मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन मेरी जो वाचा सोई हुई थी उसको किसी ने जगाया, और जिसने जगाया वो मेरा प्राण है, वो मेरा कृष्ण है, मेरा शिव है, मेरा राम है। वाह। ये तत्व वाणी में देवता का दर्शन करना। वाण्यैका समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम ही भूषणम। भर्तृहरि। वाह। तो वाणी का जो है, और वाणी को समलम कृतः अलंकृत करने के कारण आप में जब आप वाणी के साथ काम करते हो, आप सरस्वती के साथ काम करते हो, तो सौम्यता और विनम्रता ये प्रीकंडीशन है, नहीं तो सरस्वती चली जाएगी। बागेश जी के साथ बैठना अपने आप में सौभाग्य की बात है। ऐसा जैसे जैसे आप उनको सुनते हैं तो आपको लगता है, और उनका ये सौभाग्य है कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को न केवल अपनाया बल्कि बाद में आपने उस पर विधिवत
PhD भी की है, उस तरफ जाने से पहले श्रीमद् भगवद गीता की तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत रुझान दिखता है, प्रकट रूप में भी, और उनके कई संबोधनों में भी ऐसे उद्धरण आते हैं। और वो हमेशा कोई विशेष अतिथि आते हैं विदेश से तो उनको भगवत गीता ही भेंट धरते हैं। भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि है भगवत अच्छा, और ये जो गणेश चतुर्थी है तो गीता के साथ में जो गणेश जी का संबंध है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। गणेश जी तो हमारे लिखने वाले हैं, जी। लेख हमारे सबके आराध्य। और गणेश जी की आंखें हैं वो छोटी सी है, हम गुजराती में तो झीणी आंखों से। तो गणेश जी सब चीज़ें देखते हैं और कान बहुत बड़े होते हैं, सब सुनते हैं। हमारे में क्या प्रॉब्लम आजकल क्या हुआ है, पीपल डोंट लिसन। एक्चुअली वन ऑफ माय थीम rather coursework in PhD was listening to be evolved as a art of meditation. जी। Listening is a meditation. तो एक गणेश जी के पास से हमें ये सीखना है, सबका सुनना है, सब कुछ देखना है, और लिखते वक्त आलस्य नहीं होनी चाहिए। माँ प्रमाद नहीं है। तो ये गणपति तो गणपति है। तो ये हमारे लिए तो बहुत सद्भाग्य का दिन है कि आज जिसमें शोक का आवागमन भी नहीं है, ऐसे अशोक है। और भगवत गीता, अगर मुझे आप बोलो कि एक ही शब्द में भगवत गीता समझाओ तो मैं बोलूँगा माँ शुचः, शोक मत करो। तो जिसके पास आने से शोक नहीं होता है, इसका नाम अशोक होता है। और जो सब शास्त्रों के रचयिता है वो व्यास है। तो व्यासस्य कुलोत्पन्नः अशोकस्य दर्शनाय अहम गणेश चतुर्थ्याम अतीव धन्यता अनुभवामि, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवान् भवता दर्शनेन वयं जानीमः यद् भारत्याः संस्कृते गणेशस्य गणपत्याः माहात्म्यं स्वीकृत्य एव सर्वं कार्यस्य प्रारंभः भवति। क्या बात, मतलब मैं जब हम प्रारंभ में बात कर रहे थे तो मैंने कहा था मिश्रित भाषा में, तो हम हिंदी अंग्रेजी में थे, तो संस्कृत भाषा भी आ गई है। तो लेकिन आप इतना धारा प्रवाह संस्कृत में जो अभिव्यक्ति करते हैं, तो आप संस्कृत के विद्वान हैं निश्चित रूप से। वो भी आप बचपन से सीखते रहते संस्कृत, और संस्कृत नहीं, हम तो नैव विद्वान किन्तु अहं तु छात्रः। मया प्रयत्नपूर्वकं मम छात्रस्य रक्षणं कृतम्। एकस्मिन् दिवसे किम् अभवत्, अहं तो नडियाद, क्या हुआ, मैं ट्रांसलेट मेरी समझ से करता रहता मैं करूँगा। मैं नडियाद नगरे जिलाधीश रूपेण कार्यं नडियाद नगर में जिलाधीश कार्य रूप में कलेक्टर थे। और एक कार्यक्रम था तो वहाँ संतराम मंदिर के महाराज नारायण दास जी, आजान बाहु तपस्वी, उन्होंने मुझे बोला कि भागेश जी आप सायंकाल के कार्यक्रम में आप संस्कृत में प्रवचन दीजिए। अच्छा। मैंने बोला महाराज क्षमस्व, अधुना तैव मम मनसि तो आंग्ल भाषायाः विलेपनं जातम, सभी आंग्ल भाषा आ गई है, तो संस्कृत में तो मैं बोल नहीं सकूँ। मैं तो ऐसे तो आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन संस्कृत। अच्छा। यूनिवर्सिटी फर्स्ट जी। बट सब भूल गया। बाद में तो लॉ किया, LLB किया, और प्रशासन में तो लॉ थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, और गुरु कृपया उन्होंने कुछ ऐसा किया वो दिन। अच्छा। ऐसे मेरे ब्रह्मरंध्र में अच्छा करके, उनका नाम फिर से कहिए। नारायण दास जी महाराज, संतराम महाराज जी। और उन्होंने एक बहुत बड़ा मेरे जीवन में जादू किया। मैं तद्दिनात् प्रारभ्य यदि संस्कृते प्रवचनं प्रदेयम् आदिष्टः तर्हि सज्जतायाः क्षणमपि अहम याचनां न करोमि। मुझे कुछ टाइम नहीं चाहिए, आप बोलो कि इस विषय में बोलो तो मैं बोलूँगा। आपकी बात से मुझे आचार्य शंकर का वो वाला प्रसंग स्मरण आ गया, जहाँ एक विद्यार्थी उनका उसी प्रकार से उनकी कृपा से वो कुछ शक्तिपात कहो, सरस्वती का पुनरुज्जीवन कहो, या ये गुरु कृपा, मैं तो गुरु कृपा मानता हूँ कि वो इतने प्रबुद्ध, इतने विद्वान और इतने तेजस्वी महात्मा थे। इसको वैज्ञानिक दृष्टि से तो समझ नहीं सकते। यही तो है भगवत गीता की, यही तो बात है। तो मॉडर्न माइंड के लिए गीता से जो उसका संबंध है वो होना
क्या उसका मुख्य एक आधार है? अभी क्या है कि आपके पास सब ऐप्स आने वाले हैं। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आपके पास सब ऐप आएंगे, लेकिन कोई ऐप ऐसा नहीं आएगा वो दैट विल गिव यू आनंद, सेटिस्फैक्शन और ब्लिस। ये जो है मनुष्यता की जो विशेषता है, मैं मनुष्य हूँ, अगर आपको कुछ होता है तो आपका दर्द मेरा दर्द बन सकता है। अगर मैं कंप्यूटर होता तो नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे पास में रोबोट खड़ा है ना, ही इज ए यंत्र प्रज्ञा जी। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी किया है यंत्र प्रज्ञा। बहुत सुंदर। तो ये यंत्र प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है, मैं चैतन्य प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व। क्या बात है। आपने बताया ना, भगवत गीता में है ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। मैं उस ऑलमाइटी का, दैट सुप्रीम एनर्जी का आई एम द मैनिफेस्टेशन। मैं उनका वंशज हूँ, मैं कृष्ण का वारस हूँ। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मेरा आत्मा मेरा परमात्मा है और मैं किसी से कम नहीं हूँ। और ये आई एम यूनिक, आई एम अल्टीमेट एंड अहम ब्रह्मास्मि। ये चीज़ें 2084 में बहुत उपयोगी होने वाली है। 2090 में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल कवर द एंटायर वर्ल्ड। 84 कहाँ से लाए आप? ये एक नॉवेल आई है ना 2084। अच्छा। 1984 के बाद में 100 ईयर्स के बाद में ये जो हुआ है, और मैं तो अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में जो प्रॉब्लम होने वाले हैं, एवरीबडी विल फील इन्फीरियर बिफोर ए रोबोट। ये मानवेतर प्रजाति, द वर्कफोर्स विच इज़ ए नॉन ह्यूमन वर्कफोर्स, इसके आगे आपकी एफिशिएंसी कम लगेगी। तो एक कम नहीं लगे तब अहम ब्रह्मास्मि, आई रिप्रेजेंट, आई हैव क्रिएटेड यू माई रोबोट, बट दैट रोबोट कन्या विल बी वेरी वेरी रिबेलियस। एंड एट दैट टाइम इफ यू आर अवेयर, मेरा जो भगवत गीता का ज्ञान का है, नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्र में है विद्यते। क्या बात। तो ये ज्ञान क्या है? ज्ञान इज अवेयरनेस। हाँ, तो मैं इसे क्या कहते हैं अनुवाद कर लेना चाहता हूँ। हमारे कुछ दर्शक शायद ये नई ज्ञान सदृशम को भी पकड़ ना पाए, तो ज्ञान की तरफ पवित्र करने वाला और कोई नहीं है। ज्ञान सबसे पवित्र चीज। अब ये जो ज्ञान की बात को लेके, यही जो भाग्येश झा जी हैं, थोड़ी देर पहले विनयशीलता की बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे सरस्वती माता आती हैं और ये अहंकार और दूसरे कमरे में चले जाते। अभी जब आपने कहा अगर हम उसको ठीक जगह से नहीं पकड़ते हैं, अहम ब्रह्मास्मि को, तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं जी, मेरी मैनेजमेंट फार्मूला जो है ना, आपने बोला ना मॉडर्न माइंड, ईगो का बहुत प्रॉब्लम होता है। हम प्रशासन में थे, सब लोग ईगो वाले होते हैं और सबको अपनी सत्ता का मद अभिमान होता है, अहंकार होता है। उनकी भाषा में भी थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होता है। आई एम सो एंड सो, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर झा? यस, आई एम वेरी सीनियर, आई एम 10 years सीनियर देन यू। When somebody is showing his ego, at that time मैं एक माला लगाता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, आप कुछ भी हो लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म से बड़े नहीं हो। तो ये जो अहंकार है ना, सूक्ष्म अहंकार है, सात्विक अहंकार है। तो जो विनम्रता थी, वो विनम्रता और जागृति दोनों अगर मिलते हैं ना, तो ही आप कृष्णत्व को पा सकोगे। मेरा जो थीम है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म होना है तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं, आई रिप्रेजेंट दैट सुप्रीम पावर, आई एम द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, आई एम द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। हम अभिन्न नहीं है। वो अद्वैत जो है, अद्वैत वेदांत, भगवत गीता के लिए एक श्लोक, आप तो बहुत ज्ञानी है, आपको क्या बताएं, लेकिन अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वम् अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। तो अद्वैत अमृत, जो अद्वैत का अमृत, वो ही पा सकते हैं। देखो, मैं थोड़ा दुखी इसलिए हूँ कि आजकल क्या हो रहा है, रिलीजियोसिटी बहुत बढ़ गई है। पीपल आर वेरी रिलीजियस, बट दैट इज गुड, यू आर ग्रेजुएटिंग, बट पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है यू शुड बी स्पिरिचुअल, यू शुड रिच टू योर स्पिरिचुअलिटी। सो मेरा एक दूसरा जो है ना थीम,
वो एक्सेलेंस में पहला ये है ना, दैट इज एनर्जी. यू आर बोर्न एज ए एनर्जी, piece of energy or a bundle of energy, and you graduate and see E. Last E is enlightenment. तो enlightenment के लिए ये जागृति, अवेयरनेस होनी आवश्यक है. तो मैं एक बार फिर से, जो आप देर से जुड़े हैं, तो भाग्येश झा जी एक विलक्षण व्यक्तित्व तो उनका है. प्रशासनिक सेवा में रहते हुए जो कमिश्नर थे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग गुजरात, तो आपने 10 बरस तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कार्य किया है और 2015 से आप सेवानिवृत्त हो गए. आपकी पुस्तकें बहुत सारी और अच्छी भाषा पर जो उनका अधिकार है वो आपको बार बार ऐसे आनंद से भर देता है. पर इसके साथ साथ आपने जो जिज्ञासा है उसको लेके विधिवत ज्ञान प्राप्त करने का जो एक क्रम है वो साधना भी आपने छोड़ी नहीं. और ये जो IHU फ्लोरिडा से आपने ये थियरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सीलेंस इन भगवद गीता, इस पर ये शोध जो किया, तो क्या मुख्य रत्न निकले जो आप हमारे लिए बता सकते हैं? नहीं, बेसिकली ये क्या है, कोविड के दरमियान में एक फियर फैक्टर था. इस पृथ्वी पर हर मनुष्य को अपने मृत्यु का विचार आया, डर भी आया. तो देखो 2001 में ट्विन टावर्स टूटे तो हमने एक्सटर्नल सिक्योरिटी बहुत की. कोविड ने हमको सिखाया कि इंटरनल सिक्योरिटी की भी बहुत आवश्यकता है. तो ये सब होने के बाद अभी जो हो रहा है, अब मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, भगवद गीता हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड a dejected man, a man depression ridden man, a warrior. He was brought back to the battlefield and fight it out. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ, इसकी मैंने एक थियरी निकाली है जो जिसकी बात हम कभी फुर्सत से करेंगे, लंबाई से करेंगे. My theory is drag and ask theory. Drag is, DR is desires, action and greed. तो काम, क्रोध और मोह, ये लोभ, ये सब को निकाल के आपका क्लिनसिंग करो पहले बॉडी का, एंड देन अपवर्ड जर्नी के लिए AS के एक ट्राइंगल आता है. एटीट्यूड इज भक्ति, स्किल इज कर्म एंड के नॉलेज इज ज्ञान. तो ज्ञान, भक्ति और कर्म में आप में पॉजिटिव परिवर्तन आना चाहिए. उसका इंक्रीमेंटल अपवर्ड जर्नी आपका शुरू होना चाहिए. इफ़ यू कैन डू दिस, यू आर विनिंग, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग. आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताइए कि कहीं ऐसा लगा होगा कि कोई संशय है या कोई ऐसा होता है, पता नहीं आपके जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग लगता है हम अटक गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और समझ में आ भी रहा है पर ऐसा लगता है ये ठीक है या वो ठीक है. तो कोई गीता का ऐसा श्लोक है जिसने आपको कहीं पथ ऐसे समय में दिखाया हो? हो, बहुत श्लोक है, लेकिन सिंस आप भी ज्ञानी हैं तो मैं मैनेजमेंट का 18वें अध्याय में कैप्सूल है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च तथा चेष्टा दैवम तत्रार्थ पंचकम. ये मेरे 5 सिद्धांत है मैनेजमेंट के. तो मैं जब अटकता हूँ तो मैं जो बीच वाला है ना, अधिष्ठानम, वो कॉन्टेक्चुअल रियलिटी है. कर्णम इज टेक्नोलॉजी, बट कर्ता हु यू आर. जब मैं मेरे जात को पूछता हूँ कि यू आर अर्जुन, उठ लड़ाई कर ले, तो हम करते. अभी आप ये बताइए कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी उन्होंने पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं एक रूप में चमत्कृत सा कर रखा है. ऐसा लगता है कि वो आत्मीयता का एक ऐसा पुल बनाने में सफल होते हैं और गुजरात के गांव से समझिए या हम्बल परिवार से निकला हुआ मनुष्य विश्व के बड़े बड़े नेताओं के साथ में जिस तरह गलवैयाँ कर रहे होते हैं, उसमें भी कहीं क्या जो चेतना श्रीमद् भगवद गीता के साथ प्रवाहित होती है उसका कुछ स्पर्श होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही पकड़ा आपने जी. ऐसा है कि जब आप आध्यात्मिक रूप से जागरूक आत्मा होते हैं तो आपको कोई आदमी पराया नहीं लगता है, पहली बात है. और आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका वाइब्रेशंस है. इफ़ आई कम टू यू, Modi ji go to Biden or anybody,
he will feel, oh, he is my man, he is my brother. See, जब मैं सोच रहा हूँ कि ये अशोक व्यास है, ये तो एक शरीर का नाम है, उनमें जो चैतन्य है वो चैतन्य, मेरे में जो चैतन्य है और उनमें जो चैतन्य है वो एक है। इस प्रकार की जागृति और इस प्रकार की विनम्रता के कारण मेरे वाइब्रेशंस विल बी वेरी वेरी सूदिंग टू यू। एंड नरेंद्र भाई इज ऑल्सो वेरी अवेकन सोल, ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो बहुत जागृत योगी है, एक बहुत बड़े योगी है और बहुत बड़ी साधना की है उन्होंने। तो उनके, आप उनके 20 मीटर में आ जाइए तो यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड, यू विल फील द वाइब्रेशन। उनका वाइब्रेशंस ऐसे है। तो ये भारत की जो चेतना है, चेतना की आराध्य है, आराधना है, हमारी साधना है। वो हिमालय में बहुत उन्होंने साधना की है। तो ये एक प्रकार का यौगिक एवरेस्ट, गौरी शिखर उन्होंने सर किया है और इसका ये परिणाम है। तो आपके जो व्यक्तिगत अनुभव रहे उनके साथ इंटरेक्ट करने के, उसमें से कोई ऐसी बात है आपको याद आती है जो कि आप हमारे साथ बांट सकें, जिसमें ये वाला जो उनका पक्ष है व्यक्तित्व का, उसकी कुछ एक रश्मियाँ सी आप तक आई हों? बहुत ही, देखो नवरात्र में जिस प्रकार से वो साधना करते हैं, आप सोच नहीं सकते कि चलो नवरात्र, शारदीय नवरात्र तो थोड़ा ठंडा भी होता है, लेकिन चैत्री नवरात्र पूरी गर्मी के दिन और एक ग्लास नींबू के पानी पर पूरा दिवस और 18 घंटा मेहनत, ये सर, ये एनर्जी है ना, दैट एनर्जी इज नॉट कमिंग फ्रॉम फूड, दैट इज व्हाट ही हैज प्रूव्ड। द एनर्जी ही इज गेटिंग इज फ्रॉम सम डिवाइन कनेक्शन। नहीं तो सामान्य आदमी, अगर हम चाय नहीं पिएंगे तो भी हमारा तो फ्यूज़ ऑफ हो जाएगा, ड्रेन हो गई बैटरी। आप देखो लोग ऐसे, आप नरेंद्र भाई को कभी टायर्ड हुए हैं, थक गए हैं, जेट लैग लगा है, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता है। तो ये बताता है कि ही हैज़ ए वेरी लाइव डिवाइन कनेक्शन एंड इट इज़ रिजल्ट ऑफ नॉट 1 or 2 years बट 50-60 ईयर्स की उनकी जो साधना है। ये अगर मैं और आप नक्की करेंगे, आज निश्चित करेंगे, तो 2 साल में भी कहीं पहुंच सके या न भी पहुंच सके, क्योंकि इसमें स्खलन भी बहुत है। तो ये सब को ओवरकम करके नरेंद्र भाई एक ऊंचाई पर पहुंचे हैं, वो भारत का सौभाग्य है। बाकी जी, भारत के सौभाग्य के साथ मैं भी ये कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। और एक बात जो कि श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में से जो सम शत्रौ च मित्रई च तथा मान अपमानियों की आती है, वो आपको मोदी जी के जीवन में भी दिखाई देती है। जो उनकी आलोचना करने वाले, कटु आलोचना करने वाले हैं, उनके प्रति गालियों की एक कंटिन्यूस एक फ्लो जैसा बना होता है, पर वो उससे अप्रभावित रहते हैं। वो उनका जो फोकस है वो बना रहता है। ये लेते हुए मैं एकदम दूसरे प्रसंग पर आके बहुत 2-4 मिनट में आपके टिप्पणी चाह रहा हूँ। अभी मैं यूनाइटेड स्टेट्स के सर्जन जनरल भी भारतीय मूल के हैं, विवेक मूर्ति जी, वो एक लेक्चर दे रहे थे जिसमें वो लोनलीनेस जो है उसका कैसे मेंटल सिचुएशन का फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ा, इस पे बात कर रहे थे। ये दोनों बिल्कुल कंट्रास्ट वाली चीज़ें हैं वैसे, पर श्रीमद् भगवद गीता ऐसे मॉडर्न माइंड को जो कि एकाकी महसूस करता है, उसके कारण स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन इत्यादि आ जाता है, उसको कैसे पथ दिखाती है? पहली बात तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि फोकस्ड रहना। ये 6ठे अध्याय में है ना, तस्माद् योगी भवार्जुन, योगी होना और समत्व। आपने ही बोला समत्वम योग उच्यते। कोई गाली दे रहा है, कुछ कह रहा है, उसको किस प्रकार से इसमें से भी नवनीत निकाल देना। इसमें जो तत्व है, कोई अर्थपूर्ण टीका है, आपकी आलोचना है, तो इसमें से भी आपको कुछ सीखने मिलता है। वो नरेंद्र भाई हमेशा पढ़ते रहते हैं, उनमें से सोचते भी है, परामर्श भी करते हैं कि भी इसमें से हम भी वी कैन ड्रॉ सम लेसन्स। बट साथ में ही आपको अपने जो कर्तव्य पथ है इस पर अड़िग रहना है। दूसरी जो विवेक मूर्ति जी की आपने बात की, लोनलीनेस है ना, हम गुजराती में 2 वर्ड हैं, एकलता, एकांत।
एकलता है, एकलता इज ए डिसीज, बट इफ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एकांत, then it becomes, your loneliness becomes solitude and a space, a realm, a domain where you can meditate with yourself. क्या बात है। तो ये ऐसा लगता है कि बात और जारी रहती, पर वो मेडिटेट करने का समय आ गया है, क्योंकि समय ही कह रहा है कि विदा ली जाए। तो मैं पुनः बागेश झा जी का, जो कि लेखक भी हैं और इतने बढ़िया भाषा के साथ जो शब्द ब्रह्म वाले संदर्भ को लेते हुए उनका शब्द साधना की तरफ जितनी तीव्रता से जो एक उनको ऊंचाइयां मिली हैं आंतरिक स्तर पर, उसको बड़ी सहजता से बांटते हैं, प्रेम से, विनम्रता से, आत्मीयता से। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमस्करोमि महाभागः, अहम तो धन्यताम् अनुभवामि, पुनः दर्शनाय अहम प्रार्थयामि परम ब्रह्म तत्वे। तो मेरी समझ में ये आया कि भाई फिर से मिलेंगे, ऐसी पुनर्मिलामः। हाँ, ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना है। तो बागेश झा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका बहुत बहुत आभार, पधारे आप। और मैं चलते चलते ये भी मन कर रहा है कि जोड़ता चलूँ कि हमारे जो ITV गोल्ड के चेयरमैन हैं, पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर सुधीर पारिक, आपका अच्छे अच्छे मनीषियों के साथ संपर्क है, तो वो हम सब के लिए भी इस प्रकार पहुँच पाते हैं। पुनः उनको प्रणाम। आपका गणेश चतुर्थी पर मंगल कामनाओं के साथ पुनः आभार। नमस्कार।